का सवाल है, किस तरह से उन पर हमले की कोशिश की गई और साथ में आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का एक बड़ा मसला है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपको जो शोषित पीड़ित वंचित की आवाज़ को आप बुलंद करने का काम करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उनके ऊपर जूता फेंकना मैं समझता हूँ कि देश के संविधान की हत्या करना है और संविधान के ऊपर वार करना है। आज इस देश के अंदर ये जो सरकारें कहती हैं कि हमने जातिवाद को ख़त्म कर दिया, हमने धर्मवाद को ख़त्म कर दिया, हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसानियत इन्होंने ख़त्म कर दी है और धर्म को इनका बोलबाला है। एक इतने बड़े लेवल पर बैठा, देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद की पोस्ट है और देश की सबसे पहली पोस्ट है न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और उसके ऊपर ही हमला कर देते तो आने वाले समय में गांव खेड़े में जो लोग रहते हैं, नीचे तबके के लोग रहते हैं, उनके साथ में क्या चीज़ें होती हैं। आज 70 से 75 सालों के बाद जो देश आज़ाद हुआ है, हमने आज़ाद हुए हैं, उसके बाद में हमने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया, हमने अपनी बातों को मनवाना शुरू कर दिया। किसके थ्रू? संविधान के थ्रू। और वही उन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं। इसलिए वो 2 कौड़ी का दल्ला आदमी जिन्हें आदरणीय न्यायाधीश महोदय के ऊपर जूता फेंका, उसको जूते की माला पर आके कुत्ते का ऊपर बिठा के, गधे के ऊपर बिठा के पूरे देश में उसको चक्कर लगवाने चाहिए। ऐसी घटिया मानसिकता के इंसान को आज आप समझ सकते हैं। न्याय वाई पूर्ण सिंह है जो लगातार 2018 से मीडिया में है, लोगों के बीच में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद का शिकार हो रहा हूँ, मेरे जो ऊपर वाले जो लोग वो नहीं सुन रहे, और आखिर में इतना दबाव आ गया उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली कल। और मैं उस बात से बड़ा आहत हुआ कि एक इतने बड़े लेवल का अधिकारी जो आत्महत्या कर सकता है, मर सकता है, मैं नहीं समझता कि उसको कितना मजबूर हुआ होगा, कितना जहर पिया होगा जो मरने पे मजबूर हुआ। इसलिए वो आत्महत्या नहीं, वो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ में इन जो मनवादी ताकतों के द्वारा उनका किया हुआ मर्डर है, मैं उसको मर्डर कहूँगा। और जब वाई पूर्ण साहब ने 8 पेजों का सुसाइड नोट लिखा है, उस सुसाइड नोट में उसने साफ साफ लिखा है, और सभी अधिकारी को नाम मेंशन कर रखे हैं। उन्होंने आईपीएस अधिकारी को, जो सीनियर लेवल के अधिकारी है, जो रिटायर्ड अधिकारी है, उनका नाम लेकर कहा है कि इन लोगों ने मेरा शोषण किया है और मेरी बातें नहीं सुनी। वो आदमी सरकार के पास गया, गृह मंत्रालय के पास में गया, वो सचिव के पास में गया, उनके साथ उनकी टसल चली। एक असंवैधानिक पद पे उनको बिठाएगा, जो कि होमगार्ड एक नौकरी है जो असंवैधानिक पद है, उनको आईजी लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस असंवैधानिक पद पे मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए लगातार वाई पूर्ण साहब की उनसे किस्ती रही। एक नौकरी में रहते हुए बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए उन्होंने काम किए, उनकी आवाज़ को उठाया। लेकिन आज मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अगर आज इस तरह से लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हत्या हुई तो आने वाले समय में कोई अधिकारी आपके लिए काम करने वाला नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि वो जो सार्वजनिक होगी और उन जो अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनके अंदर जेल के अंदर ठोकना चाहिए। मैं एक बात समझता हूँ, कोई बात बताता हूँ कि वाई पूर्ण साहब का जो गनमैन था उसके ऊपर FIR दर्ज करिए, जबकि वाई पूर्ण साहब बहुत ही ईमानदार, सच्चे सिपाही थे इस देश के, उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के जो षड्यंत्रकारी अधिकारी जो सरकार के इशारे पे काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, वाई पूर्ण साहब के लिए कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, और इसलिए वाई पूर्ण साहब ने वो गिरफ्तार करने के लिए जब उसके पहुँचा उनका गनमैन को, तो एक सब इंस्पेक्टर, आप समझ सकते हैं, एक ADGP रैंक का अधिकारी जो IG लेवल का अधिकारी है, IG लगा हुआ है, उसके गनमैन को उनकी गाड़ी से पकड़ने के लिए सब इंस्पेक्टर जाता है। बड़ी बात नहीं है। वो आदमी जो SP को दिशा निर्देश देता है, उस आदमी को ये बताने के लिए अगली बारी आपकी है। इसलिए वाई पूर्ण साहब ने क्या सोचा कि इन लोगों के हाथों मरना अच्छा है कि मैं अपनी जान खुद दे दूँ। इसलिए आज पूरा देश शोक मना रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर ये दलित समाज के जितने भी, बहुजन समाज के जितने भी भाई खड़े हैं, सभी के अंदर एक रोष है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन एकता संगठन के जो बलवान भाई भी है, इनके अंदर भी रोष है कि ये चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए और ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ में ना हो। और जो देश की जो संविधान की हत्या हो रही है, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, कैंडल मार्च करना चाहिए, और वही जो हमारे पूर्ण साहब हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे गवई साहब हैं उनके भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आने, पेट में दर्द क्यों? क्योंकि गवई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जब SC ST के लिए कहा कि अब गिरफ्तारी होगी, उसमें जमानत नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाने के बाद में दलितों को उनके अधिकार दिए, ये रास उन लोगों को नहीं आया। इसलिए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की जय, और जूता फेंका। भाई उनको ये भी नहीं पता होगा सनातन धर्म के 5 भगवान कौन कौन से हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा। और एक पाखंडी आगे बकवास कर रहा है, वो कह रहा है देश मनवादी से उससे चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। यहाँ पे क्या ब्राह्मण वैश्य और ये जो ये रहेंगे क्या? शूद्रों की कोई जगह नहीं है। यानी कि शूद्रों की जो 6743 जो जातियाँ हैं उनको हमेशा दबाया जाए, और ये जो 3 वर्ण हैं
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये ऊपर राज करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस देश के अंदर 15% जो लोग हैं उनको शासन हम नहीं चलने देंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वाई पूर्ण सिंह के लिए आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बढ़े और उनको न्याय दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।